मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है उन सभी को बारी बारी से यहाँ लाएं प्रभु, जिससे कि वो अपनी आशीष को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें अय्यूब उसका 7वां अध्याय, उसके 13 से 21 पद। जोब चैप्टर 7 वर्सेस 13 to 21, जहां लिखा है, जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहां तक कि मेरा प्राण फांसी की और जीवन मृत्यु की ओर अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस का सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसको जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और कब तक और इतनी देर के लिए मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निकल लूं। हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर ही आप ही बोझ बन गया हूं। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढने पर भी मेरा पता नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब का 7वां अध्याय, उसका 13 से 21 पद आपकी आशीष है आज। और इस आशीष को जब मैं और आप जानते हैं, रोहिणी जी जुड़ रही हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, इस आशीष को जब हम देखते हैं तो ये उस व्यक्ति का दर्शन है जो परमेश्वर की ओर नहीं है, जिसकी आशीषें परमेश्वर से नहीं आती हैं, जिसको ये लगता है कि परमेश्वर हर समय उसको नुकसान देने के लिए ही आया है। और ऐसे व्यक्तियों के दर्शन को आज समझने की आवश्यकता है। हो सकता है उसमें से आप और मैं भी एक हूं। क्या लिखता है वो? जब जब मैं सोचता हूं, वेन एवर आई थिंक, जब जब मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं? कि मुझे खाट पर लेटकर शांति मिलेगी। जहां पर मैं सोचते कि आराम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पवित्र रखेगी, यह है परमेश्वर की आशीष। लेकिन जो परमेश्वर की ओर नहीं है तो वो क्या कहते हैं? जब जब मैं सोचता हूं। जोब चैप्टर 7 वर्सेस 13 to 21, जब जब मैं सोचता हूं। अब जब जब आप सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? कि मुझे कुछ शांति मिल जाए, मैं थक गया हूं, मुझे आराम मिल जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। और लिखता है, मेरे बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा। बाइबल कहता है परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है। लेकिन आपकी आशीष अगर परमेश्वर से ना हो तो लेटने के बाद आप और मैं क्या सोचेंगे? कि आज मैंने ये अपराध किया, आज मैंने वो कर दिया, आज मैंने फलाना कर दिया, आज मैंने ढिकाना कर दिया। आपका खेद बढ़ जाएगा। Whenever you realize that you have done something against God, your realization will be more in terms of your sins. आप अपने जितना अपने बारे में सोचोगे, अपना ही पाप आपको दबाएगा। वो लिखता है, मैं सोचता हूं खाट पर शांति मिलेगी और मेरे बिछाने पर मेरा खेद हल्का होगा। लेकिन क्या होता है? जितेंद्र भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। होता क्या है? तब तू अपने स्वप्नों से मुझे घबरा देता है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं है, उन्हें परमेश्वर जो स्वप्न दिखाता भी है
उससे वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका दर्शन और परमेश्वर का दर्शन अलग अलग है, उनकी सोच परमेश्वर की सोच अलग अलग है। और ऐसे समय पर जब परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है आपके ऊपर, तो क्या होता है, आप घबरा जाते हैं। आप घबरा जाते हैं कि आपके साथ ये क्या होगा और किस तरह से होगा, क्या है आपकी आशीष और क्यों है आपकी आशीष। और वो कहता है तब तू मुझे अपने स्वप्नों से क्या करता है, घबरा देता है। हाँ, पर मैं परमेश्वर के स्वप्नों से घबरा जाते हैं, जबकि हमें आशीष मिलनी चाहिए, जबकि हमारा दर्शन स्पष्ट होना चाहिए, जबकि मुझे और आपको पता चलना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के साथ कितना आगे बढ़कर अपनी आशीष को लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं और आप चाहते नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि आपकी और मेरी आशीष जो है परमेश्वर के चुनाव से है। अगर आप परमेश्वर को चुन ही नहीं रहे हो तो स्थिति होगी कुछ ऐसी। लिखा है तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता है और मुझे अपने दर्शन से भयभीत कर देता है। अब दर्शन में फर्क होगा, आइडियोलॉजीज डिफरेंट होगी, आपके देखने का नजरिया कुछ और होगा, परमेश्वर आपको कुछ और दिखा रहा होगा। और ऐसी स्थिति में जब आप परमेश्वर के नजरिए को जानोगे तो ऑब्वियसली आप भयभीत हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा मेरे साथ। ये है आशीष। और लिखा है यहां तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहने लगता है। जाहिर सी बात है, जब आप शैतान की तरफ चलते हो, शैतान की तरफ बढ़ते हो, तो क्या होता है, एक स्टेज पर शैतान आपको उस कंडीशन में लाकर छोड़ देता है कि आपका मन करता है कि आत्महत्या ही कर लो यार। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्हें लगा कि जिंदगी खत्म, सब कुछ ओवर, द नेक्स्ट थिंग आई शुड गो फॉर इज सुसाइड। बहुत लोग, इतने लोगों को जानता हूं कि जिनको लगा कि सब ओवर, रास्ते बंद, सब कुछ खत्म, और बेस्ट थिंग आई मस्ट कमिट सुसाइड। शैतान आपको ले जाता है, विनाश की दौड़ पर दौड़ाता है, और दौड़ाने के बाद क्या करता है, आपको ऐसे स्थान पर छोड़ जाता है जहां आपके पास गुंजाइश नहीं रहती सिवाय आत्महत्या के। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में ऐसे आए जिन्होंने बताया कि साहब द ओनली ऑप्शन विथ अस इज सुसाइड। मैंने उन्हें बताया कि भाई सुसाइड क्यों, वाई सुसाइड, क्या जिंदगी के रास्ते बंद हो गए? और कईयों ने रो रो कर बताया कि हाँ साहब जिंदगी तो खत्म ही समझिए, कुछ है ही नहीं बचा। एंड देन आई टोल्ड देम कि भाई जिंदगी में अभी बहुत कुछ है, आपका दर्शन स्पष्ट नहीं है, आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं और उस आशीष के अनुसार आपको और मुझे परमेश्वर के साथ खड़े होकर आगे बढ़कर अपनी आशीषों को लेना है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि बहुत सारे लोगों को मैं बचा सका डिप्रेशन से, आत्महत्या की अर्ज से। बहुत सारे लोगों को मैं निकाल सका उस गड्ढे से जो सत्यानाश का दलदल उनके जीवन में था। इसीलिए ये दर्शन जो मुझे मिला आज, जानते हैं 8:02 पर यह दर्शन मिला और 8:05 पर मैं आपके साथ था। क्यों था मैं आपके साथ? गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्यों था मैं आपके साथ? क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया कि आज तुम्हें यह बताना है कि आम आदमी का दर्शन क्या है और आम आदमी की सोच क्या है। हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने पास्ट में ये विचार रखते हो, हमें से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें ईश्वर ने उस चीज से बचाया। धन्यवाद दीजिए आज कि आज आपका दर्शन परमेश्वर के दर्शन से मेल खाता है, आपकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं से मिलके आगे बढ़ती हैं, आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ पे बना रहता है।
You should put God first in your life so that you may be able to understand the real meaning of the blessings of God. अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में देकर देखिए, आप जानेंगे परमेश्वर की आशीषों का वास्तविक महत्व क्या है आपके जीवन में। लिखा है कि यहां तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। यहां तक कि मेरा प्राण, क्यों? रास्ते बंद है। अनुग्रह की आशीष आप और मुझे दिखाई नहीं दे रही। तरसेम भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और ये सारी चीजें आपको और मुझे किस ओर फेंकती हैं? ये सारी चीजें मुझे और आपको कहां भेजती हैं? ये सारी चीजें आपको और मुझे भेजती हैं कि मैं और आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। जबकि आपका प्राण क्या चाहेगा? फांसी को चाहेगा। रिमेंबर दिस वर्ड, फांसी। अभी आपने पुनरुत्थान दिवस मनाया, रिजरेक्शन डे मनाया। फांसी में एक व्यक्ति को आपने फांसी लगते हुए देखा। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्के लहू के बदले में खरीद लिया था। यीशु मसीह के लहू के बदले में उसने 30 चांदी के सिक्के ले लिए थे। एंड देन ही रियलाइज दैट ही कमिटेड समथिंग वेरी बैड। और उसका नतीजा क्या हुआ? ही कमिटेड सुसाइड। सीधी सी बात। दूर क्यों जा रहे हैं? अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही हमने ये सब चीजें देखी हैं। इस चीज को दोबारा याद कीजिए। लिखा है कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। बाइबल कहता है मैं चाहता हूं तुम जीवन पर बहुतायत का जीवन हो, अनंत जीवन पाओ। लेकिन मैं और आप किस आशीष के साथ चलते हैं? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहते, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। खत्म। यही तो चाहते हैं हम। और यही हमें समझ में आता कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज गॉन, लेट अस कमिट सुसाइड। नहीं, हमेशा याद रखिए, अगर आपके सामने प्लेन वॉल भी है जहां आपको दिखता है सारे दरवाजे बंद हैं, इस बात को याद रखिएगा मेरी कि परमेश्वर उस दीवार में से भी आपके लिए दरवाजा खोलकर आपकी आशीष को देगा। परमेश्वर उस दीवार में से भी आपकी आशीष आपको देगा। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। और लिखा है कि मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। When you committed something adulterous, कुछ गलत और व्यभिचारी काम आप करते हो, और एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। बाइबल में लिखा है जब वो अपने आपे में आया तो उसको लगा कि उसने गलत किया। When we came in our senses, we'll able to understand कि साहब हमने गलत किया। और वो कहता है मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। घृणा आती है कई बार हमें अपने जीवन से, क्योंकि मैं और आप उस जीवन को सुधार नहीं पाते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल के हिसाब से चलिए बस। बाइबल में लिखा है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आया, बीमारों के लिए आया। यानी यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं आया, बीमारों के लिए आया। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि आपके पाप चाहे गहरे लाल और अर्गवानी रंग के भी हो, वो हिम के समान धोकर शुद्ध सफेद हो जाएंगे। किससे? यीशु मसीह के लहू से। आज परमेश्वर ने किसको चुना? संसार के मूर्खों, नीचों, तुच्छों और वास्तव में जो है भी नहीं, उनको परमेश्वर ने चुना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष का कारण ठहरे। इसीलिए लिखा है मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहता। अंडरलाइन द वर्ड सर्वदा। वो कहता है मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। क्यों? सर्वदा जीवित रहने का मतलब है अनंत जीवन। वो कहता है मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। लेट गॉड टेक केयर ऑफ योर लाइफ। आपको अनंत जीवन की आशीष परमेश्वर से मिलनी है, और यह वचन आपको पूरी तरह से इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपको अनंत जीवन की आशीष के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर के पास खड़े होना है।
वेरी गुड। प्रायश्चित जब करते हैं यहां पर मैं अनुग्रह के आशीष में, तो ये बात जो रोहिणी जी लिख रही हैं वो सही है। बाइबल इस बात के बारे में बहुत सख्त और बड़ा हिंट देती है, जब फिर पाप ना करना। देखिए, हमारा दर्शन वैसा नहीं है कि सब पाप किया, क्षमा मांगी, नहाए धोए, फिर ठीक हो गया, फिर जाके पाप कर गए। नो, इट इज नॉट सो। बाइबल में मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल है। एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू चेक योर सेल्फ वेदर यू आर कमिटिंग राइट थिंग इन योर लाइफ और रॉन्ग। कौन बताएगा? परमेश्वर का वचन। क्या है आपका और मेरा पैरामीटर, क्या है परिमाण, किस चीज से आप और मैं जांचेंगे कि हम सही हैं या गलत? अगेन द वर्ड ऑफ गॉड, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवित वचन। और ये कहता है, मैं सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहता। कई आदमी इतने ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है यार मर ही जाऊं तो अच्छा। वाई आई एम हियर इन दिस लाइफ, लेट मी go to die so that I may not be able to bear the burden of my sins. मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने पापों का बोझ नहीं ढो पा रहा। क्या कहती बाइबल आपसे फिर से? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। बहुत लोगों से आप मिलेंगे जो डिप्रेशन के शिकार है, वो आपको हर तीसरी बात में बताएंगे, वाई आई एम अलाइव, मैं जीवित क्यों हूं, मर क्यों नहीं गया? क्यों? आशा खत्म हो जाती है। विश्वास का डेफिनेशन क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब जब आपकी आशा ही नहीं रही, तो आपकी जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली है, उसके बारे में आप कैसे जान पाओगे? जब आपकी होप या उम्मीद टूट गई, तो उसके बाद बचा ही क्या आपके पास? कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति है तो टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स और लगातार वचन को पढ़िए। कुछ भी हो, कैसा भी हो, यू हैव टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन एक स्टेज पर आपसे बातें करने लगेगा। अ स्टेज विल कम दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दैट गॉड इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करने लगेगा। मैंने बताया ना कि जब एटा के कमरे में मैं लेटा, तो मैंने ऊपर देखा एंड आई रियलाइज्ड, क्या आशीष आई मेरे जीवन में। पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर का वचन बातें करेगा आपसे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द पास्टर रैंग मी अप कि हाउ डू यू स्लीप एट नाइट, कैसा रहा आपका रात? मैंने कहा पाजी साहब था तो बहुत अच्छा, कमरा बहुत ज्यादा अच्छा था, इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन एक चीज मैंने रात को लेट कर सीखी। उन्होंने बड़ा उत्सुकता से पूछा, क्योंकि ये बॉन्डे थर्सडे हो चुका था। उससे पहले उनको बड़ा आशंकित थी कि आशा थी या शंकित थे वो, क्या प्रीच करेगा ये, कैसे कर देगा, कैसे लोग उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद वो कहने लगे कि सर मैं आपको, आई डोंट कॉल यू एज अ प्रोफेसर, आई कॉल यू एज अ मैन ऑफ गॉड। मैंने कहा सर ये बड़ी आशीष है, डोंट कॉल मी प्रोफेसर, कॉल मी एज अ मैन ऑफ गॉड। मेरी ज्यादा खुशी का टाइटल दे रहे हो आप कि परमेश्वर का जन। कहते सर मैंने तो बहुत छोटी सी कोशिश की। मैंने कहा सर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं पहली बार कहीं प्रीच करने आया था। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटैलिटी, लेकिन परमेश्वर ने आशीष के तौर पर दी। परमेश्वर ने दिखाया कि जो तुम मेरे राज्य की खोज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तेरी आशीषें मैं बढ़ा रहा हूं। अनिल, वी बोथ एग्रीड टू दिस सजेशन कि ये आशीष है। आपसे भी कहता हूं कि अगर अपने जीवन में अपनी आशीषों को बढ़ते हुए देखना है, परमेश्वर के साथ मेहनत करते चले जाइए। लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। और लिखा है मेरा जीवन काल सांस का सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। आज अयूब कह रहा है कि मेरा जीवन काल सांस का सा है,
आई आई नहीं आई, नहीं आई, मुझे छोड़ दे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने ना छोड़ा ना त्यागा। ध्यान रखिएगा, जब आप 42वें आयत में जाएंगे, 42वें भाव में जाएंगे, 42वें अध्याय में जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे? परमेश्वर ने 7 गुना आशीषें बढ़ा कर दी। अभी वो डिप्रेशन में, वो कह रहा मुझे छोड़ दे प्रभु, मेरा जीवन सांस का सा, आई आई नहीं आई, नहीं आई। लेकिन परमेश्वर ने छोड़ता नहीं है, त्यागता भी नहीं है। विश्वास से परमेश्वर की ओर देखना सीखिए। वो पूछ रहा है परमेश्वर से, प्रभु मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे? परमेश्वर के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसलिए वो कह रहा है मनुष्य क्या है तो तू उसे महत्व दे। आज मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर को एक्सक्लूसिवली चुनते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। अय्यूब डिप्रेशन में पूछ रहा है कि सब मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे, लेकिन वास्तव में परमेश्वर महत्व देता है, वास्तव में परमेश्वर आशीष देता है, वास्तव में परमेश्वर बढ़ना सिखाता है। क्या लिखा है? लिखा है मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। आज पूछ रहा है वो परमेश्वर से, प्रभु मेरे ऊपर तू अपना मन क्यों लगा रहा हूं? मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं, ठीकरों से खुजा रहा हूं, पूरे जिस्म में फोड़े हो गए, बाल बच्चे मर गए हैं, सब कुछ लुट गया है। नतीजा ये है कि सब कुछ खत्म हो गया है, फिर तू मुझ पर क्यों मन लगा रहा है? बहुत बेसिक सी बात। अय्यूब पूछ रहा है परमेश्वर कि भाई तू मुझ पर मन क्यों लगा रहा? मैं तो इस लायक भी नहीं रहा, कुछ था ही नहीं मेरे जीवन में, अब रहा ही नहीं, जो कुछ था खत्म हो गया वो। देन स्टिल वाई आर यू टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ? क्यों मेरे जीवन पे तू आज अपना हाथ बनाए हुए है? देखिए अय्यूब एक बात जानता था, जब तक सांस आ रही है परमेश्वर की आशीष है। अय्यूब डिप्रेशन में गया, मैं आपको बहुत सीधी बात सिखाऊंगा। अय्यूब डिप्रेशन में गया, लेकिन उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, उसने परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं। उसके दोस्तों ने उससे कहा, उसकी पत्नी ने उससे कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। डिप्रेशन में जरूर गया वो, लेकिन उसका डिप्रेशन भी कितना कंट्रोल है आपको देखना है। कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, प्रभु तूने सब छीन लिया। वो कहता है जो परमेश्वर तुम्हें सुख देता है क्या वो दुख ना दे? दूसरे अध्याय में लिखा है अय्यूब के, जो परमेश्वर तुम्हें सुख देता है क्या वो दुख ना दे? अपनी पत्नी से कहा उसने। सोचिए कितना बड़ा दर्शन होगा उस आदमी का, कितनी बड़ी आशीष होगी उसकी, कितनी बड़ी चीज होगी उसके साथ। और लिखा है और अपना मन उस पर लगाए। परमेश्वर आप पे मन लगाए हुए, आज भी आपको लगाना है परमेश्वर पर मन। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर को आज चुने, उस संबंध को पूरा कर लें। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अब तक संभाले है, ये सारी चीजें आपके साथ है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर को वरीयता से, प्राथमिकता से चुने, सो दैट यू मे बी एबल टू कंप्लीट द योर रिलेशनशिप विद गॉड। आप और मैं उस संबंध को प्रगाढ़ता से पूरा करें। प्रगाढ़ता विथ मच अफेक्शन। प्रगाढ़ता का मतलब है जब आप और मैं बिल्कुल चरम सीमा पर किसी से मिलते हैं। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सोचिए सोचिए परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। लिखा है और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। आज वो बिल्कुल डिप्रेशन की कगार में खड़ा है। मैं और आप भी कई बार ऐसी स्टेज में जाते हैं। मैं कई बार गया, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कई बार गया। लेकिन परमेश्वर ने हर बार उस चीज से बाहर निकाला। कौन बोला मुझसे आके, किसने बात की मुझसे आके? परमेश्वर के वचन। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मुझे जब भी कोई डिप्रेशन होता है, जब भी कोई तकलीफ होती है, योना 1:1 मेरा सहायक है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। वचन ही परमेश्वर है। आज आपके घर में वो जीवित आग रखी है जिसके अंगारों से अपने आप को पवित्र करना है आपको।
आज वो जीवित आशीषें आपके घर में किसी कोने में रखी हुई हैं, बाहर निकालिए, साफ कीजिए, पढ़िए, अधिकारी से आशीष लेने के लिए उसके साथ खड़े होइए। शीतल जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज खड़े होइए परमेश्वर के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि नितिका ने एक दिन मुझे लिखा कि भैया मैं 4 बजे आपको ज्वाइन करूंगी, और उसके साथ में यह भी लिखा कि क्यों। उसने कहा कि मेरे घर में कुछ महिलाएं आती हैं और हम रोज दोपहर में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को समय दीजिएगा, परमेश्वर आपकी आशीषें प्राथमिकता से देगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, हाउ डू यू गेट दिस जॉब। मैं आज भी उनसे कहता हूं, सपना था भाई, परमेश्वर ने कैसे पूरा किया मुझे नहीं मालूम, बट मेरी आशीष है, परमेश्वर की ओर आस लगाए रहे, वही पूरा करेगा। मैंने आस लगाए रखी। मेरे पास कई ऑफर्स आए, रिश्वत दे दो, किसी को आप ब्राइब कर दो, नौकरी मिल जाएगी। एक बार बेचारे मेरे पिताजी बड़े दुखी होकर आए, लोगों ने बहुत समझाया, स्टैनली सर आपका टाइम और था, बेटे का टाइम और है, पैसे बहुत चल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। माय फादर केम टू मी विद अ हेवी हार्ट, ही सेड बेटा अगर पैसे चाहिए तो ले ले। मैंने उनका चेहरा देख के इस बात को जज किया कि वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा क्यों चिंतित होते हो, क्यों चिंतित होते हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार अपने पिता की आंख में आंसू देखे, क्योंकि एक शारीरिक पिता के रूप में उनको चिंता थी कि उनका बेटा सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। Then I rolled back the reel and I said, याद करो कि जब मैं दुनिया में आया भी नहीं था, तब परमेश्वर ने मेरी रक्षा करके दुनिया में मुझे दिया। मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड मेरी यहां पर लिपटी हुई थी, तब वो ब्लेड से काटी गई, मेरा गला नहीं कटा, क्योंकि परमेश्वर की का दाहिनी हाथ मेरी आड़ था। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में थी। तुम क्यों घबराते हो? तुम ही ना तो सिखाया कि भाई परमेश्वर के वो प्लान करने दो योर लाइफ। शायद मेरा टाइम नहीं आया पिताजी, इसलिए घबराइए मत, बाय टाइम विल कम, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कहां गया। 8 महीने बाद वो टाइम आया और उस आशीष के साथ मैं खड़ा हूं। जानते हैं उस आशीष में क्या आशीष आई? जब परमेश्वर देता है तो दुख मिलाकर नहीं देता। दैट इज द ब्लेसिंग। नितिका जी जब मेरे सामने जुड़ी थी, मुझे भूलता कुछ भी नहीं, दुर्भाग्य मेरा माइंड बहुत ही शार्प है। नितिका जी जब जुड़ी थी तो उन्होंने निखिल के बारे में कहा था वो डरता है, एंड वी प्रेड टुगेदर। आज की निखिल की आशीष वो अपनी क्लास में टॉप पर है। परमेश्वर का हाथ है ये, क्योंकि उसने अपना हाथ, उस बच्चे ने अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में दिया, और परमेश्वर की आशीष उसके शरीर, उसके जीवन, उसके मन, उसकी आत्मा में गई। चलते हुए देखिए परमेश्वर की आशीषों को, चलते हुए। मैं निखिल से कभी नहीं मिला, लेकिन मेरी आशीषें निखिल के साथ रहेंगी। मैं रोहिणी जी की बिटिया से कभी नहीं मिला, लेकिन एक बार चेहरा देखने के बाद मुझे पता था ये परमेश्वर की आशीष के साथ है। मैं कई लोगों से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी आशीष परमेश्वर से है। कई लोगों से नहीं मिला मैं, लेकिन लोग कहते हाउ डू यू नो। मैंने कहा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जानता हूं। मैं आप में से बहुत सारे लोगों से, क्या 90% लोगों से मिला ही नहीं कभी। नितिका जी से मिलने का सौभाग्य होगा अगर प्रभु चाहेगा। सर्दियों में बच्चे जयपुर जाने की जिद कर रहे हैं, हो सकता है मुलाकात हो, बातचीत हो, परिवार से मिले, हम सब खुश हो,
बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रभु मौका देगा, क्योंकि जो जो चीजें हमारे जीवन में अब असंभव दिखती हैं, परमेश्वर उन्हें संभव कर सकता है। आशीष है ये। लिखा है, मनुष्य क्या है तू उसे महत्व दे। अब डिप्रेस्ड आदमी या डिप्रेस्ड अयूब क्या कह रहा है, मनुष्य क्या है जो तू उसे महत्व दे। लेकिन परमेश्वर महत्व देता है। अगर आप उसकी ओर देखें, अगर आप उसका चुनाव करें, तो परमेश्वर का महत्व आपके जीवन में रहेगा। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड स्टेज विथ योर लाइफ फॉर एवर। रहेगा आपके जीवन में वो आशीष। और लिखा है, अच्छा शीतल आपकी बहन है, ओहो अच्छा, आशीष आपके घराने को जी। तो लिखा है कि मनुष्य क्या है तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। तू भोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे। भोर को उसकी सुधि ले। सवाल यह कि आप भोर को क्या लेते हैं? बहुत आशीष है ये। आप भोर को क्या लेते हैं? शैतान की सुधि, मोबाइल की सुधि या परमेश्वर की सुधि? चेक योर सेल्फ। कई लोग सुबह उठकर सबसे पहले आंख भी नहीं खुलती मोबाइल उठा के स्टेटस चेक करते हैं, कितने लाइक, कितने कमेंट, क्या क्या। अरे परमेश्वर के जीवन में देखिए, अपने जीवन में देखिए, परमेश्वर ने क्या क्या कमेंट कर रखे हैं आपके जीवन में। परमेश्वर की आशीष को जांचिए सबसे पहले, बाकी सब तो बात की बात है। लिखा है कि प्रति भोर तू उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांच। परमेश्वर प्रतिक्षण जांचता है। यहां पर मैं इसीलिए बोलता हूं, आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, धुआंधार मूर्ख बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते आप। मन को जांचेगा वो, और मन को जांचते हुए आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना रहे ना, कभी नहीं। लिखा है, तू कब तक मेरी ओर आंखें लगाए रहेगा। आज वो बेचारा डिप्रेशन में पूछा, भाई प्रभु तू मेरे पर आंखें तो लगाए, लेकिन कब तक लगाए रहेगा, मेरी आशीष तो है नहीं। देखिए, अयूब की पूरी पुस्तक पढ़िए, आपको एक इनबिल्ट हेवनली आशीष मिलेगी, धीरज। आशीष है रोहिणी जी, आशीष है कि आज आपके बच्चे ने इंटर्नशिप कंप्लीट की, ही इज ए फुल फ्लैश डॉक्टर। ये आपके घराने की आशीष है। लेकिन एक चीज आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, प्रे फॉर हिम, कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े और जो आशीष उसने एज अ डॉक्टर पाई है वो परमेश्वर के लिए यूज हो। आपसे मैं यही चाहूंगा, और आप ये कर सकती हैं। एज अ मदर यू कैन डू इट। प्रार्थना कीजिए अपने बेटे के लिए, क्योंकि आज वो मसीहत में नहीं है, मुझे मालूम है ये बात। प्रार्थना कीजिए अपने बेटे के लिए कि प्रभु ने उसकी आशीष उसको दी है, प्रभु के साथ बढ़ना सीखे। बेटी को आशीष मिली आपकी, बेटे को भी मिले। प्रे फॉर योर सन। अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करते हैं, इनसेसेंटली, लगातार, बिना बाधा के प्रार्थना कीजिए। लिखा है, तू कब तक मेरी ओर आंखें लगाए रहेगा। बेचारा आदमी डिप्रेस है, वो कहता मेरी ओर कब तक देखेगा परमेश्वर। और लिखता है कि इतनी देर के लिए मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निकल लूं। देखिए, अयूब को इतने डिप्रेशन में भी पता कि परमेश्वर लगातार निगाह रखे है। वो कहता मैं थूक भी निकलूंगा तो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसको मालूम है ये बात। डिप्रेशन में भी वो जानता है कि परमेश्वर उसे देख रहा है। आज आप किसी स्टेट में हो, किसी परिस्थिति में हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर हर गतिविधि पर आपकी नजर रखे हुए है। आपका आशीष परमेश्वर से होना है। देखिए, हे मनुष्य पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया पर मैंने क्या बिगाड़ा। ये आम लोग पूछते हैं आज। जी, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। देखिए, ये आम लोग पूछते हैं
परमेश्वर से आम लोगों का सवाल होता है। क्या सवाल है जी? हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, परमेश्वर नजर रखे आप पर। मैंने पाप तो किया, उसे यह भी पता है कि मैंने पाप किया, लेकिन क्या कहता है? पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? वट हैव आई डन अगेंस्ट यू? मैंने क्या किया तेरे खिलाफ? कुछ नहीं किया मैंने। गुड्डी जी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कई लोग पूछते हैं साहब कि साहब मैंने पाप किया, लेकिन मैंने क्या बुरा किया तेरी नजरों में? एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब ऐसा पाप जिससे किसी को नुकसान ना होता हो कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा भाई छोटा हो बड़ा हो, नुकसान हो ना हो, लेकिन एक नुकसान तो आपको है। वो तो आप बड़ी फिलोसफिकल स्टाइल में आए थे। बोले क्या? मैंने कि आपकी आत्मा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाप तो आप कर ही रहे हो। पाप तो आप कर ही रहे हो, नुकसान आपकी आत्मा को है। हाउ कैन यू से कि ये चीज गलत है, ये नहीं है? पाप तो पाप ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। कैसा है? 10 नियमों में लिखा तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना। पाप तो पाप ही है। इतना सा करिए तो भी पाप है, इतना बड़ा करेंगे तो भी पाप है। सीधी बात। कई लोग पूछते मैंने पाप तो किया, लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बनाया? आज कई लोग पूछते परमेश्वर तूने मुझे निशाना क्यों बनाया? परमेश्वर कई बार ताड़ना देकर आपको सुधारना चाहता है। इसलिए प्रभु से कभी सवाल मत कीजिएगा। जस्ट परमेश्वर के सामने दीन होकर परमेश्वर से कहिएगा कि प्रभु मैंने जो कुछ किया गलत किया, मैं तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, मेरी आशीष तेरे साथ नहीं बनी, लेकिन प्रभु अब इतने सब होने के बावजूद भी मैं तेरी ओर देख रहा हूं, मेरी आशीष तेरी ओर बढ़ रही है, और मैं चाहता हूं प्रभु मेरी आशीष तेरी ओर से आती रहे, मेरा विश्वास तेरी ओर से बढ़ता रहे, मेरा जीवन तेरी ओर देखता रहे। और नतीजा क्या होगा? परमेश्वर आपकी इच्छा को जानकर आपकी आशीष दे देगा। लिखा है, देखिए, तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं। शैतान आपके जीवन को आपके ऊपर बोझ बना देगा। आदम और हव्वा से उसने क्या कहा था कि इस फल को खाने के बाद क्या होगा? तुम में चेतना आ जाएगी, तुम भले बुरे का भेद करना सीख जाओगे, है ना? यही चीज थी तब भी अब भी, यही चीज थी कि उसके बाद आदम और हव्वा को रियलाइजेशन हुआ कि वो नंगे हैं। बहुत अच्छी बात है, आमीन रोहिणी जी। ये चीज आपको सीखना है, क्योंकि आपको एक स्टेज के बाद लगेगा ये जीवन बोझ है। पौलुस लिखता है हम उतारना नहीं चाहते, हम और पहनना चाहते हैं, जिससे कि हम बोझ में दबे करहाते रहें, लेकिन हम उतारना नहीं चाहते। हम पुराने जीवन को उतारना नहीं चाहते। बहुत से लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मैं फॉलो तो कर लूं परमेश्वर को, मैंने फिर क्या परेशानी? एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा नहीं सर वो देखो भाई साहब जीवन नीरस हो जाएगा। मैंने कहा फॉर व्हाट? लेट मी एक्सप्लेन, किस चीज को कह रहे हो तुम नीरस हो जाएगा? एंड ही सेड नीरस इसलिए हो जाएगा कि साहब मैं सिगरेट नहीं पी सकूंगा, पान नहीं खा सकूंगा, दारू नहीं पी सकूंगा और दुनिया भर के गलत काम नहीं कर सकूंगा। मैंने डू यू थिंक दीज आर योर ब्लेसिंग्स इन लाइफ? कहते नहीं सर मजा तो आता है। भाई साहब मजा तो आता है। मैंने कहा मजा सजा में कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब। आपका मजा आपकी पीढ़ियों की सजा है, जानते हैं आप ये बात? एंड देन वी हैड अ डिस्कशन एंड आई सेड कि बेटा अभी छोड़ दो तुम जो छोड़ रहे हो, पीढ़ियां नुकसान उठाएंगी, तुम नहीं। तुम तो उठा ही रहे हो, पीढ़ियां नुकसान उठाएंगी। एंड ही रिपेंटेड टू गॉड, और उसने परमेश्वर को अंगीकार किया। सही तरीके से सिखाइए ना लोगों को।
आज लोग तरह तरह से कॉम्प्लिकेट करके लोगों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, ब्रदर कोई बात नहीं, आई प्रे फॉर यू, इतने पैसे दे दो। अरे यार ये क्या बात हुई? लोगों को बताइए बहुत स्पष्ट रूप से, प्रार्थना हम करेंगे आपके लिए, लेकिन आपकी आशीष आपके विश्वास से आनी। इतना कहने में लोग बहुत घबरा जाते हैं, कहते भैया मेरा चंदा कट गया। नो। एक व्यक्ति ने मुझसे फोन करके कहा, ब्रदर ऐसा स्ट्रेट मैसेज मत दिया करो। क्या हो गया? कहते आप कहते हो साहब, आप में से कुछ लोग फोन नंबर और अपना अकाउंट नंबर देते, मैं तो देता हूं। फिर उन्होंने बड़ी कातर शब्दों में मुझे बताया कि साहब मेरा घर तो इसी से चलता है, आप तो प्रोफेसर हैं सर। मैंने कहा देख मेरे भाई, बुरा मत मान, परमेश्वर ने हाथ फैलाना नहीं सिखाया है। तू वचन दे और वचन के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग। जिसके हृदय में परमेश्वर डालेगा वहां से तेरी आशीष गारंटेड आएगी। हम लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम यह है कि हम में से लोग बहुत अच्छा प्रीच तो कर देते हैं, प्रैक्टिस में जीरो। जहां प्रैक्टिस का नंबर आया फेल। समझ ही नहीं आता कि कौन सी प्रैक्टिस कहां कर गए हम। परमेश्वर ने कौन सी आशीष दी कौन सी नहीं दी हमें पता ही नहीं, हम लगे पड़े बेवकूफी करने में। लिखा है यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं, क्या तू मेरा अपराध क्षमा नहीं करता? ये सवाल अपने आप से पूछे चलिए। ये टास्क है, क्यों परमेश्वर आपका और मेरा अपराध क्षमा नहीं करता? पूछिए ये सवाल अपने आप से, एंड यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर, क्योंकि आंसर लॉर्ड्स प्रेयर में छिपा है। जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, मैं भी तुम्हारे अपराध तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो पहले, देन आई विल डू द सेम इन योर लाइफ। हम और आप तो क्षमा करते नहीं किसी को, परमेश्वर की क्षमा कैसे ले लेंगे? सोचिए, बहुत लॉजिकल बात है। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता? आज परमेश्वर ये आशीष आपसे मुझसे पूछता है कि भाई मैं तेरा अपराध क्यों क्षमा नहीं करूं? तूने किया किसी का? तूने दी किसी को माफी? मैं क्यों तेरी माफी तुझे दूं? आज देना सीखिए, माफ करना सीखिए। आप माफ करेंगे, परमेश्वर की माफी आपके जीवन में आएगी। एक बात याद रखिएगा मेरी, बिब्लिकल ब्लेसिंग्स में पहला स्टेप आपको ही उठाना है। बाइबल की आशीषों के लिए पहला स्टेप आपका ही होगा। पहली आशीष आपकी ही है, आपको प्रयास करना है। पहले आपके प्रयास से परमेश्वर की आशीषें जिस व्यक्ति के लिए आप मांग रहे हो जाएंगी। देखिएगा आप, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन बाइबल। सही तरीका है काम करने का। लिखा है तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अरे आप किसी का अपराध नहीं क्षमा करते तो परमेश्वर क्यों करेगा? आप अपने जीवन में अधर्म को बनाए रखते हैं, दूसरे के अधर्म को आप क्षमा करने की कुव्वत नहीं रखते, तो परमेश्वर क्यों करेगा आपका धर्म क्षमा? मैं कई लोगों से पूछता हूं जो बड़े लीन होकर परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं, बड़े तल्लीन होकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, मैं उनके घरों की स्थितियों को जानता हूं। मैं हर बार उनसे पूछता हूं, जितना प्रेम आप यहां दिखा रहे हो उससे आधा भी अपने माँ बाप को दिखा दो ना, आशीष कहीं गुना चली जाएगी। जितना तुम दिखा रहे हो, ओ हो कितना बड़ा प्रेम में दिखता हूं परमेश्वर। अरे तुम अपने भाई बहन से प्रेम नहीं रख सकते भाई, परमेश्वर की क्यों कर रखोगे? आपकी और मेरी आशीष अपने परिवार से नहीं है। लोग हमारे फलों को देखकर सोचते हैं यार ये मसीह होते हैं, इससे अच्छे तो हम ही है। फिर भाई उससे अच्छे तो हम ही है। हाउ डू यू टेक दिस ब्लेसिंग? कैसे आप स्वर्गीय आशीषों को लोगे? कैसे आपका धर्म क्षमा किया जाएगा? कैसे? अरुण भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को।
लिखा है अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा। डिप्रेस्ड आदमी कहता मैं खत्म, मेरी आशीषें खत्म। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, लेट रेवरेंड पर्सी सॉलोमन, यूज्ड टू से कि सर जब तक जीवित हो तब तक आशा है। सही बात है, जब तक आप जीवित हो तब तक आशा है, वरना क्या है, 6 फुट जमीन के ऊपर तो आपकी आशीष है, 6 फुट जमीन के नीचे खत्म। जब तक आप जीवित हो अनुग्रह की आशीष है, आप प्रायश्चित कर सकते हो, परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहर सकते हो, न्याय के दिन आपको परमेश्वर दाहिनी ओर खड़ा कर सकता है जब तक जीवित हो। लेकिन अगर आप मिट्टी में सो गए, मिट्टी के साथ मिट्टी, खाक के साथ खाक हो गए, तो क्या होगा, आशीषें भी खत्म हो जाएंगी। आज जीवित रहते हुए परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखिए, क्योंकि बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। एज सिंपल एज दैट। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। हमारा आप तो दिनों को धक्का दे रहे हैं, आज बड़ा मजा आ रहा साहब, आज यहां कल वहां, इधर कल उधर। कई लोग मुझसे पूछते हैं हाउ दिस इज पॉसिबल ब्रदर, कि आप पिछले 25 साल से किसी सिनेमा हॉल नहीं गए। मैंने कहा मैं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे घर का छोटा बच्चा तक नहीं गया, मुझे तो छोड़ दो यार, मैं तो चलो एक सीजन्ड इंसान हूं, लेकिन वो बच्चे जो अभी 12-13 साल के हैं वो भी नहीं गए। उन्हें भी कभी ये लालसा नहीं उठी कि साहब मैं बड़े स्क्रीन पर जाके फिल्में देखूं। नहीं, परमेश्वर वो लालसा देता ही नहीं ना हमें। आप अगर परमेश्वर के साथ हो तो ये चीजें आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हो तो ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में घुसेंगी, आप हिल जाओगे, आपके बच्चे आपको हिला देंगे। भाई मैं बता रहा हूं, कई लोगों से कंप्लेंट आती है कि साहब बच्चे ने हिला रखा है सर पूरा घर में। क्या कर रखा है सर, रात को नहीं टिकता, दिन में नहीं टिकता, कहीं कहीं भाग जाता, रात को 2, 2:30, 3 बजे आता है, लेट नाइट पार्टीज करता है, हमें डरा के रखता है। मैंने कहा भाई जब वो छोटा था तब क्या किया आपने, सर क्या करना था, तो मैंने कहा यही तो नहीं पता आपको क्या करना था। आपने बैप्टिज्म में जाकर उस बच्चे के लिए क्या मांगा था कि जब तक ये बड़ा नहीं होगा इसकी आशीष मैं इसको परमेश्वर से दिखाऊंगा, बाइबल पढ़ना सिखाऊंगा। क्या सिखाया आपने? फिर लोग धीरे से चुप होकर मुझे बताते हैं गलती हो गई सर। तो मैंने हो गई, अब शैतान आपके परिवार के ऊपर नाच रहा है, क्या करोगे? इसीलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। इसीलिए लिखा है हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ, कैसे देखोगे? लिखा है अब मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। उसको लगता है कि मेरी आशीष खत्म हो जाएगी, मिट्टी में जब मैं चला जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा जीवन, मेरे अनंत जीवन की आशा खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। याद कीजिएगा, मैं आपको आखिरी बात कह के छोड़ रहा हूं, याद कीजिएगा उस डाकू को जो अंतिम समय में परमेश्वर की आशीष पा गया। डाकू, आप और मैं तो कहेंगे हम तो बेटर है उससे यार, है ना, लेकिन हमारा मन उतना साफ नहीं है। उसका मन साफ था, उसने कहा भाई मैं तो सजा पा रहा हूं जो मैंने किया है, इसने कुछ नहीं किया। और उसने बड़े विनम्रता से कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कि आशीष मिली, कट शॉट आशीष मिली। मैं जब भी पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को पढ़ के। तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, विदाउट फेल। परमेश्वर ने सारे रास्ते इधर उधर काट पीट के उसे कहा तू सीधा चल मेरे साथ स्वर्ग लोक। बाइबल में पहला व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के साथ उठाया गया? हनोक। पता नहीं चला उसका, है ना। उस डाकू को भी परमेश्वर ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कोई न्याय नहीं, कोई कुछ नहीं, तू मेरे साथ चल रहा है, बात खत्म। सोचिए, अंतिम जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आपको आखिरी क्षण में भी आ सकती है। मन साफ रख के परमेश्वर से मांगिए, मन साफ रख के। आज मैं नितिका जी की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जब भी मैं उन्हें के बारे में जानता हूं तो एक चीज आशीष के तौर पर मुझे मिलती है
ईश्वर मुझे जल्द मिला है उनसे मैं आशीष पाऊं, क्योंकि बुजुर्ग लोग मेरी आशीष है। मैं इतना मजा जवानों के साथ नहीं लेता, अपने हम उम्र लोगों के साथ नहीं लेता, जितना मुझे बुजुर्ग लोगों के साथ बैठकर आता है। बहुत मजा आता मुझे। लिटरली मेरी आशीष उन लोगों से ही है। आज जब उनके हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने अपनी दासी को प्रभु इतनी लंबी आयु दी है, अच्छी आयु दी है, अच्छा भरा पूरा परिवार दिया है। क्योंकि नितिका जी मेरी फेसबुक फ्रेंड भी है, मैंने उनका पूरा फेसबुक देखा, पूरे परिवार को एक साथ देखा, बुजुर्ग लोगों को सामने खड़ा होकर सामने बैठा देगा, केक काटते हुए देखा। आई रियलाइज दैट इस परिवार की आशीष बुजुर्गों से है। मैं ऐसे नहीं कहता किसी को भी, मैं हर एक से कह सकता हूं आपकी आशीष है, नहीं, मैं हर एक को नहीं कहता। मुझे मालूम है कि उनकी मम्मी की बर्थडे का एक फोटोग्राफ उनके फेसबुक पे है। आई हैव सीन देम, पूरा फैमिली देखा मैंने, निखिल को देखा, नितिका जी की बिटिया को देखा। आशीष है और ये आशीष बनी रहेगी, क्योंकि नितिका जी ने, उनके हस्बैंड ने अपने बच्चों को सही रास्ते को दिया है, सही रास्ते पर सिखाया। देखिए, जिस घर में बुजुर्ग हंसता हुआ मिले ना, याद रखिएगा मेरी बात को, जिस घर में बुजुर्ग खुश मिले, आप समझ लीजिएगा परमेश्वर की आशीष उस घर में है। जिस घर में बुजुर्ग हंसता हुआ मिल जाए, आपको खुश मिले, आप मान लीजिएगा उस घर की आशीष परमेश्वर से है। उस घर का प्रेम बुजुर्गों के साथ है। उस घर के बच्चों की आशीष परमेश्वर से है। जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन शैतान का कोई हमला आप पर असर नहीं करेगा। परमेश्वर का प्रेम जो समझ से परे है, आपके जीवनों को सुरक्षित रखेगा शैतान से। जानिए इस बात को। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, बुरा मत मानिएगा। कई लोग कहते हैं बड़ा कड़वा वचन देते हो जी, तो मैं क्या करूं भाई? मीठी औषधि से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जो कड़वा है वो सुनिए। आपको मालूम है निर्गमन में क्या लिखा है कि उस नर को, निर्दोष नर को बलि करके किसके साथ खाना था? कड़वे साग पात के साथ, किसी मीठी चीज के साथ नहीं खाना था, कड़वा। परमेश्वर की आशीषें भी बहुत कठोर है, कड़वी है, लेकिन आपके जीवन की हर व्याधि को, हर तकलीफ को दूर कर सकती है। टेक इट एज अ ब्लेसिंग। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस समय अपनी आशीषों के लिए। प्रभु, इस समय हमारा बोझ हमारी बेटी के लिए है, वेरोनिका के लिए। प्रभु, आपने उसे एक परदेश भेजा, आपने उसकी इच्छा को के अनुसार उसे एक नए देश में रखा, लेकिन अपने जीवन में उसके प्रावधानों को, जहां उसके लिए पैसों की कमी पड़ रही है प्रभु, उसको पूरा करें प्रभु, अपने खजाने से पूरा करें। उसकी मां की चिंता को दूर करें प्रभु, उसकी गुड्डी की मम्मी की आशीष को भी आप दें। बुजुर्ग है बेचारी, नितिका जी की मम्मी की कि जहां कहीं दर्द है अभी भी, उसको ठीक करें प्रभु। आपकी दासी एक लंबी और अच्छी आयु के साथ चल फिर कर अपनी आशीष को लेने वाली हो, बड़े विश्वास से अपनी आशीषों के साथ बढ़ने वाली हो। इस परिवार के लिए, शीतल और नितिका के परिवार के लिए आशीष ठहरे। जितने बच्चे हैं हमारे, रोहिणी जी ने अपने बच्चों के लिए आशीष मांगी प्रभु, उस आशीष को हाँ और आमीन के साथ पूरी करें प्रभु। विश्वास के साथ वो बच्चे परमेश्वर की ओर देखकर बढ़ते चले जाएं। गजानंद भाई की बिटिया के लिए प्रार्थना प्रभु, उनकी आशीष उतर दें, दमन को संभालें, और जितने बच्चे हमारे परिवारों में रखे गए हैं, आपके भाग के रूप में आशीष पाकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आज की रात हम में से हर एक को संभालें, शैतान के हर हमले से बचाते हुए हमें सुरक्षित सुनाएं, और प्रभु कल सुबह की रोशनी, जब आपके सबत के दिन की रोशनी को हम
अपनी आंखों से देखते हैं तो उसको पाक रखने के लिए याद रखें, पूरी तैयारी से आपके भवन में जाएं और आपके भवन में से आशीष को लेकर आगे बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आप सभी की आशीष परमेश्वर के साथ रहे, विश्वास की आशीष आपके जीवन में लगातार बढ़ती रहे, कभी किसी भली वस्तु की घटी आपको ना हो, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में लगातार बना रहे और आपकी आशीष परमेश्वर के साथ रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, रात भर सुरक्षित रखे, आप सभी को परमेश्वर संभाले, आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।